सो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं, दैट इज एपिजेनेटिक्स। एपिजेनेटिक्स क्या होता है? ओके, एंड एपिजेनेटिक्स कैसे? एपिजेनेटिक्स अ स्टडी ऑफ हाउ योर बिहेवियर्स एंड एनवायरनमेंट कैन कॉज द इफेक्ट द वे योर जीन्स वर्क। मतलब एपिजेनेटिक्स एक स्टडी है कि आपका बिहेवियर, आपके आसपास का एनवायरनमेंट, आपका लाइफस्टाइल, आपका जीने का तरीका कैसे आपके जीन्स पे इफेक्ट डालता है। ठीक है, अनलाइक जेनेटिक चेंजेस, एपिजेनेटिक्स चेंजेस आर रिवर्सिबल एंड डू नॉट चेंज। आपका कोई डीएनए चेंज नहीं होता है, बट उसमें चेंजेस पड़ जाते हैं जिसकी वजह से आपकी बॉडी चेंज हो जाती है, तो आपके बॉडी के काम करने का तरीका। ओके, फॉर एग्जांपल, अब मैं आपको इसको बहुत सिंपल तरीके से समझाता हूं। ठीक है, अभी आपके पेरेंट्स ने बहुत अर्ली एज में, फॉर एग्जांपल, बहुत ज्यादा मीठा खाया। उन्होंने 5 6 7 साल की उम्र से चॉकलेट्स खानी स्टार्ट की, बहुत ज्यादा, या कुछ भी मीठा खाते थे, घर पे बहुत ज्यादा मीठा बनता था। और वो होते 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 ये हुआ कि आपके पैदा होने से पहले उनका जो इंसुलिन लेवल था, या उनकी बॉडी का इंसुलिन बनाने का, इंसुलिन रेजिस्टेंस जिसे हम बोलते हैं, इंसुलिन बनाने की पावर थी, वो बहुत ज्यादा कम हो गई और उन्हें डायबिटीज हो गया। तो बहुत अच्छे चांसेस है कि वो डायबिटीज आपके जीन्स में भी आया होगा। अब आपके जीन्स डायबिटीज को लेकर वीक हैं, फॉर एग्जांपल आपकी भी इंसुलिन रेजिस्टेंस होने के चांसेस बढ़ गए हैं, पर वो इंसुलिन रेजिस्टेंस होगा तभी जब आपका भी खाना पीना गलत होगा। अगर आप भी मीठा खा रहे हैं तो आपको जो सबसे पहले बीमारी होगी वो डायबिटीज होगी। अब नॉर्मल इंसान जिसका वो वीक नहीं है जीन्स, तो उसको क्या होगा, उसको आपसे ज्यादा मीठा खाना पड़ेगा डायबिटीज करवाने के लिए। इसी वजह से जब ओबेसिटी बढ़ती है, हर इंसान को अलग तरीके की बीमारी होती है। फॉर एग्जाम्पल, किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ा तो उसकी बॉडी ब्लड प्रेशर को लेकर हो सकता है वीक है, मतलब उसकी हार्ट हेल्थ वीक है। उसके पेरेंट्स की हो सकता है हार्ट हेल्थ वीक हो। ठीक है, किसी को क्या होगा, किसी को एसिडिटी की प्रॉब्लम आएगी, इसका मतलब उसके पेरेंट्स को हो सकता है कि डाइजेशन का इशू हो, तो उसके बॉडी, उसके जो जीन्स हैं वो डाइजेशन को लेके वीक हैं। अब हो सकता है किसी को नी पेन हो, मतलब उसके जो जीन्स है वो जॉइंट्स को लेकर वीक। इट इज वेरी सिंपल। ठीक है, सो एपिजेनेटिक्स बस ये बोलता है कि आपके जीन्स जिस तरीके से भी आपके चेंज होते हैं वो आपके लाइफस्टाइल की वजह से होते हैं। ठीक है, और आपका जितना अच्छा लाइफस्टाइल होगा, आपकी जीन क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। आपको क्यों, हमें हमें बार बार लगता है, हम देखते हैं कि यार ये अमीर लोगों के, हेल्दी लोगों के बच्चे इतने सुंदर क्यों होते हैं, इन्होंने क्या ऐसा स्पेशल किया है? कुछ नहीं, उनके पेरेंट्स ने मेहनत किया और उसकी वजह से उनकी जीन क्वालिटी अच्छी है। अब आप बोले कि यार मैं तो पैदा हो गया, मेरे जीन क्वालिटी को मैं कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ? सिंपल, आपने जैसे खराब किया है वैसे आप जीन क्वालिटी अच्छी करना चाहते हैं, कैसे होगा? आप जीन क्वालिटी अच्छी होगी आपके लाइफस्टाइल हैबिट से, आपकी जब आदतें अच्छी होंगी। अब आप बोले कि मैं बच्चा प्लान नहीं कर रहा, मुझे जीन क्वालिटी अच्छी करने की क्यों जरूरत है? क्योंकि आपकी बॉडी में हो सकता है कि किसी बीमारी को लेकर जीन्स वीक हो। अगर आप जीन क्वालिटी अच्छी करेंगे तो आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम ऑलरेडी अवॉइड कर देंगे अपनी लाइफ में, बीमारी आने से। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, आपके जीन्स वीक हो डायबिटीज को लेकर, अभी तो आपको लग रहा है कि मेरी अभी 35 36 एज है, मैं बच्चे तो नहीं प्लान कर रहा, पर हो सकता है कि 40 50 साल की उम्र के बाद अगर आपने ध्यान ना दिया अपने खाने पीने पे, अपने लाइफस्टाइल पे, तो जो सबसे पहले आपको बीमारी होगी वो डायबिटीज होगी। एपिजेनेटिक्स बस इतना बताता है। अब दो चीजों से आपके एपिजेनेटिक्स मतलब जीन क्वालिटी आपकी डिस्ट्रॉय होती है। नंबर 1 इज टॉक्सिन्स, द हार्मफुल कंपोनेंट्स वी ईट, ड्रिंक और ब्रीथ। ठीक है, या तो हम बहुत ज्यादा टॉक्सिन्स ब्रीथ कर रहे हैं, मतलब पॉल्यूशन में बहुत ज्यादा, या गंद में रहते हैं, या पानी गलत पी रहे हैं, या हमारा खाना पीना बहुत ज्यादा गलत है। तीसरा, टॉक्सिन्स आपकी बॉडी भी बनाती है। अगर आप बहुत ज्यादा गलत खा पी रहे हैं तो आपकी बॉडी टॉक्सिन्स बनाएगी। अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हैं तो आपकी बॉडी कॉर्टिसोल बनाएगी, जिसकी वजह से बॉडी में टॉक्सिन्स क्रिएट होंगे, तो आपकी जीन क्वालिटी कम होगी। ओके, एंड इट इज वेरी नेचुरल। आपने देखा होगा ना, कितनी बार देखा है कि पेरेंट्स को स्पेक्स लगी हुई है, बच्चों को भी लगी हुई है। ठीक है, पेरेंट्स को डायबिटीज है, बच्चों को भी डायबिटीज है। और उसके बाद हमारा बहुत सी चीजें सेम होती हैं हमारे लाइफस्टाइल में, पर अगर आप अपने लाइफस्टाइल को अच्छा करेंगे तो आप बहुत चीजें अवॉइड कर सकते हैं। नंबर 2 इज न्यूट्रिएंट इम्बैलेंस, आपने न्यूट्रिशन प्रॉपर से कंज्यूम नहीं किया, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में डेफिशिएंसीज हुई। हमारे जीन्स को, बाकी हमारे सेल्स की तरह भी, उन्हें भी प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए, विटामिन, मिनरल्स, फैटी एसिड्स, जो भी रॉ मटेरियल आपकी बॉडी को, सेल्स को चाहिए फंक्शन करने के लिए, वो उनको नहीं मिला। और जब ये दो चीजें होती हैं तो हमारी जीन क्वालिटी कम हो जाती है। ओके, तो अभी इसके बाद जो टॉपिक है वो है लाइफस्टाइल चेंजेस। पर वो लाइफस्टाइल चेंजेस मैंने इसमें इसलिए कंबाइन किया बिकॉज वो ऐसे चेंजेस है जिनको आप अगर अप्लाई करेंगे आपकी जीन क्वालिटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, इसके लिए कुछ अलग नहीं है। ठीक है, अच्छा, आप में से कितने लोगों ने, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोगों ने जो ओवरवेट थे या ओवरवेट हैं, सोचा था कि मैं ओवरवेट होऊंगा? कि मैं खाता, आपने प्लान करके कितने लोग ओवरवेट हुए कि मैं 5 10 साल बढ़िया खाता हूं, मेरा वेट बढ़ेगा?
ठीक है, आप में से कोई भी इंसान, मैं जानता हूं किसी ने प्लान नहीं किया होगा ना, हो गया, आप तो जिंदगी जी रहे थे, ठीक है, आपने तो सोचा कि खाते पीते एंजॉय करते, मैं तो यंग था, बिल्कुल बढ़िया था, बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो हमने खाया और हमारा वेट बढ़ गया, ठीक है। जैसे आपने वेट बढ़ाने के लिए कुछ प्लान नहीं किया, आपने बस अपनी आदतें चेंज की, आपने गलत आदतें, ठीक है, रॉन्ग हैबिट्स बहुत लंबे टाइम तक फॉलो करी, जिसकी वजह से आपका वेट बढ़ गया। वेट कम भी ऐसे ही होता है, आपने बस उन आदतों को ठीक करना है, आपने वेट लॉस के पीछे नहीं भागना। बहुत से लोग वेट लॉस के पीछे भागते हैं, मैं वेट कम करूंगा जी 3 महीने में। वेट लॉस कोई क्रैश कोर्स नहीं है जो आप 3 महीने में करेंगे, ठीक है। वेट लॉस कोई कॉलेज की डिग्री नहीं है जो आप 4-5 महीने जाएंगे, आप क्लास लगाएंगे, आपका कम हो जाएगा। वेट लॉस के लिए जो आपने आदतें खराब की थी, बस आपने वही आदतें ठीक करनी है। माई पॉइंट इज, वेट लॉस के पीछे भागना ही छोड़ो, उसके पीछे भागने का कोई पॉइंट ही नहीं है। उसके पीछे अगर आप भागोगे वो उतना दूर भागेगा। आप अपनी आदतें ठीक कर लो, वेट लॉस ऑटोमेटिकली हो जाएगा, आपका वेट लॉस बाय प्रोडक्ट बन जाएगा आपकी आदतों का, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एक इंसान है जो काम पे जाता है, उसकी कंपनी है, ठीक है, वो बहुत अच्छे से काम कर रहा है, वो अपने एम्प्लॉइज का ध्यान रखता है, वो अपने कस्टमर्स का ध्यान रखता है, ठीक है, वो एक अच्छा कल्चर क्रिएट करता है, कि उसका प्रोडक्ट है जिसकी बहुत अच्छी डिमांड है, उसको पैसे के पीछे भागने की जरूरत ही नहीं है, मनी ऑटोमेटिकली जनरेट होगी। हाँ, अगर वो थोड़ा सा साथ में मैनेज करेगा पैसे को तो और भी बढ़िया, पर वो अकेला अगर पैसे के पीछे भागेगा तो प्रॉब्लम आ जाएगी, राइट। बिकॉज मैं मानता हूं कि एक इंसान जो पैसे के लिए काम कर रहा है वो हमेशा काम छोड़ेगा, पैसे ज्यादा आ जाए तो भी छोड़ेगा, पैसे कम रह जाए तब भी छोड़ेगा, अगर पैसे नहीं आए तो ऑब्वियसली छोड़ देगा, अगर पैसे ज्यादा आ गए तब भी छोड़ देगा, क्योंकि भाई साहब चोर कितनी देर चोरी करेगा, जब उसकी जरूरतें पूरी होगी वो छोड़ देगा। होता है ना, बहुत से लोगों को अपना काम नहीं पसंद, वो पैसे के लिए सिर्फ करते हैं, जब पैसे आ जाते हैं वो कुछ और बिजनेस कर लेते हैं, वो दुकान खोल लेंगे, वो किसी और जगह पे इन्वेस्ट कर लेंगे, वो कहीं और निकल जाएंगे। तो अगर आप सिर्फ पैसे के लिए काम करेंगे, वैसे अगर आप सिर्फ वेट लॉस कर रहे हैं, वेट कम हो गया तब भी आप छोड़ दोगे, क्योंकि आपके दिमाग में होगा कि जिस दिन मेरा वेट कम हो गया जी, उस दिन पिज्जा खाऊंगा, उस दिन बर्गर खाऊंगा, उस दिन भटूरे खाऊंगा, मैंने तो अगले दिन से एक्सरसाइज भी नहीं करनी, क्योंकि माइंडसेट ही गलत है। तो अभी सबसे पहले हम आपको कुछ बेसिक लाइफस्टाइल हैबिट्स दिखाऊंगा, जो लाइफस्टाइल हैबिट्स